बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक और जो मिस्टेक हम लिखते हुए करते हैं वो है जी रॉन्ग वर्ड यूजेज, कि जो वर्ड हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी गलत वर्ड जो है वो यूज़ कर जाते हैं। और ये आम तौर पर इस केसेस में होता है जहाँ पे होमोफोन्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो होमोफोन्स हमें पता है कि वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होते हैं। यानी अगर हम वर्ड्स की क्लासिफिकेशन देखें, जिसे हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, आमतौर पर जो है हमारी जो पाकिस्तानी ग्रामर की बुक्स हैं उसमें आमतौर पर ये पेयरिंग भी गलत की होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रामर एंड कंपोजिशन जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की है 9th और 10th के हवाले से उसकी बात करूं तो उसमें भी पेयरिंग गलत की हुई है। यानी पेयरिंग करने के 3 उसूल हैं। नंबर 1 कि वो होमोफोन्स हो यानी साउंड सेम हो। नंबर 2 वो होमोग्राफ हो यानी कि उनका लिखने का यानी स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो। और तीसरी सूरत है कि उनके मीनिंग सेम हो। ठीक है ना जी। तो लिहाजा ये 3 कैटेगरीज हैं जिस पर हम जो है वो पेयरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने अल्फाज की सेवेरिटी को देख के कोई अल्फाज जो है उनके जोड़े बनाए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड, ये उसकी परफेक्ट हेडिंग होगी। जब हम ये कहते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स, तो पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने के जो उसूल हैं वो यही 3 रहेंगे। नंबर 1 वो होमोफोन होने चाहिए यानी कि सेम साउंड, प्रोनाउंसिएशन सेम हो। नंबर 2 चले जी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। तीसरी बात हो सकती है कि उनकी मीनिंग सेम है। ठीक है जी। तो यही 3 उसूल रहेंगे पेयरिंग करने के, इसके मुताबिक हम पेयर करेंगे। और अगर हमें कोई पेयर ऑफ वर्ड्स कहेगा तो इन्हीं 3 उसूलों पर उनको जज करेंगे। तो उनमें से एक कैटेगरी होती है जी होमोफोन्स। होमोफोन्स में आमतौर पर जब हम उनको यूज करते हैं तो उसमें हम जो है गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं देखिए जी, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी एक्सपेक्टेड द ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी कि यू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट जो है यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट 2 वर्ड यूज होते हैं। तो वो यहाँ पे हम दोनों होमोफोन है, ये भी एक्सेप्ट है ये भी एक्सेप्ट है। तो शी एक्सेप्टेड द ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो ये वाला एक्सेप्ट नहीं आना चाहिए था। ये कहना चाह रही कि यूनिवर्सिटी से जो ऑफर आए उसने उसको कबूल कर लिया, तो उसको तो कबूल करने की ये वाला उसके स्पेलिंग होते हैं। तो आमतौर पर हमें ये गलती भी तलबा से हो जाती है लिखते हुए कि वो उसका पेयर यूज कर जाते हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड है वो वाला यूज नहीं करते। द बुक रियली अफेक्टेड मी, देखें ये अफेक्ट जो है ये नाउन के तौर पर यूज होता है, वर्ब के तौर पर यूज नहीं होता। जब इसको वर्ब के तौर पर यूज करना हो तो इसके स्पेलिंग ये होते हैं अफेक्ट और अफेक्ट। ये वाला करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है जी, दोनों होमोफोन है। इसी तरीके से बहुत आम और कॉमन सी मिस्टेक जो कि 9th-10th के लेवल के बाद बच्चे जो है इवन देन चूंकि इस गलती के आदी हो चुके होते हैं, हालांकि लफ्ज़ इतना बड़ा नहीं है, तो इस गलती के आदी होने की वजह से इंटर लेवल तक भी हम ये गलतियां देखते हैं बच्चों की कि उनको ये नहीं पता कि देयर और देयर इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं कि देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, ये ठीक है। और ये जो है ये पोजेसिव है देयर का, तो जो पोजेसिव है देयर का और जो हम जो है वो यूज करते हैं जो है प्रोनाउन के तौर पर देयर को या सब्जेक्ट के तौर पर देयर को, तो वहाँ दोनों में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लिहाजा जहाँ पोजेशन शो करनी है वहाँ पे ये वाला यूज होना चाहिए, जहाँ पे हम जो है उसे सब्जेक्ट के प्रोनाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पे ये वाला होना चाहिए। ठीक है जी बात। तो लिहाजा हम देखते हैं कि ये वो कैटेगरी है जहाँ पे एक वास्ट, अब इसको ठीक करने के लिए हमें वो सारे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिसको हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं वो 2-2 4-4 करके जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो लिहाजा फिर जाके ये गलती हमारी ठीक होगी, क्योंकि हम सबसे गो थ्रू होंगे। अमूमन आमतौर पर 9th-10th में भी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी दोनों स्टूडेंट्स का मुखातब हूँ, तो दोनों के जो कोर्स बुक है उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स से मौसूम करते हैं। ठीक है जी। तो हमें इस बात का बिल्कुल इल्म है कि हम वर्ड यूजेस में हमें केयरफुल रहना चाहिए, और उसमें यही 3 चीज़ें हैं, होमोफोन्स है, होमोग्राफ है और वर्ड्स जिनके मीनिंग्स हैं। थैंक यू।